नमस्कार दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 19 से 22 तक ये चीज़ें छूट गई थी पिछले वीडियो में। तो इसमें इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अनुच्छेद 21 का हमने कंप्लीट कर लिया था और 21 से संबंधित कुछ कुछ अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत न्यायालय द्वारा शामिल किया गया, उसको देख लेते हैं। मेनका गांधी भारत संघवाद, विदेश यात्रा करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया गया न्यायालय के द्वारा। इसमें परमानंद कटारा वर्सेस भारत संघवाद, निःशुल्क चिकित्सा, यानी कि भारतीय नागरिकों को, हर जो व्यक्ति है, जो कोई या किसी भी व्यक्ति को भारतीय राज्य में निःशुल्क चिकित्सा सहायता उनका अधिकार है। यमसी मेहता स्वच्छ पर्यावरण, यानी पर्यावरण स्वच्छ हो, जो व्यक्ति को अधिकार है। मुरली देवड़ा यानी भारत संघवाद में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं कर सकते, इसके तहत निषेध लगाया गया। के पुत्तास्वामी निजता का अधिकार, बहुत महत्वपूर्ण है। IMP के पुत्तास्वामी निजता का अधिकार, इसके तहत दिया गया भारत संघवाद। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस भारत संघवाद, यौन स्वायत्तता, समलैंगिकता और विवाह का अधिकार, यानी कि जो समान लैंगिक लोग होते हैं उनको एक स्वतंत्रता दिया गया, स्वतंत्रता बराबरी का अधिकार दिया गया और उनको विवाह का अधिकार दिया गया। सबरीमाला तो मशहूर था, जल्दी महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से संबंधित है। ज्ञान कौर वर्सेस भारत संघ, पंजाब राज्यवाद में आत्महत्या का निषेध, यानी आप आत्महत्या नहीं कर सकते, ये गलत है, गैर कानूनी है। विशाखावाला राजस्थान राज्यवाद में कार्यस्थल पर महिलाओं के जो लैंगिक उत्पीड़न होता है उसके प्रति कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, उससे संबंधित उनकी सुरक्षा। फाइना सरीन केरल राज्य, इसमें इंटरनेट तक पहुंच आपकी हो, अनुच्छेद 21 तक बताया गया है। सुभाष कुमार वर्सेस बिहार राज्यवाद, इसमें क्या हो, स्वच्छ जल आप व्यक्तियों को मिले, ये भी आपका अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। मोहिनी जैन कर्नाटक राज्य, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार ये बहुत महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है। शिक्षा का अधिकार पूछ सकता है किस केस के तहत न्यायालय के द्वारा मिला गया, तो मोहिनी जैन कर्नाटक राज्यवाद। और शिक्षा का अधिकार 2009 में संसद द्वारा RT का निर्माण किया गया और 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ। 44वें संविधान संशोधन 1978 में 20 और 21 को आपात के दौरान भी कहा गया ये निष्क्रिय नहीं होंगे, लागू होंगे। कब? अनुच्छेद, पहले नहीं था ऐसा। 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया। अब अनुच्छेद 22 को देख लें। अनुच्छेद 22 के तहत 2 प्रावधान किए गए हैं, एक सामान्य गिरफ्तारी बताई गई, एक निवारक निरोधक गिरफ्तारी बताई गई। सामान्य गिरफ्तारी होता है जो अपराध कर देते हैं, बाद में गिरफ्तारी होती है। इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे आप बताएंगे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, और जो पकड़ा जाएगा वो वकील रख सकता है और 24 घंटे के अंदर उसको नज़दीकी जो मजिस्ट्रेट होंगे वहाँ पेश करना होता है, ये कंडीशन होती है। निवारण निरोध अधिनियम गिरफ्तारी के तहत अपराध के पूर्व गिरफ्तारी, ये अपराध की पहले गिरफ्तारी होती है। ये बिना न्यायिक प्रक्रिया के आप कहीं से उठा लेते हैं आपको। और उद्देश्य दंड है, इसमें रहता है कि अपराध करने से रोकना इसका मकसद होता है, ना कि दंड देना होता है। 3 माह, कम से कम 3 माह के लिए आपको जेल में डाल देंगे, आप सड़ते रहेंगे, आप कोई कुछ कर नहीं पाएंगे। इसके तहत गिरफ्तारी होती है, अक्सर फर्जी गिरफ्तारियां भी इसमें होती हैं और बहुत सारे लोग जेल में अभी पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और न्यायालय के द्वारा जो एक गठित एक क्या नाम है सलाहकार बोर्ड होगा, अगर वो सिफारिश करेगी वो 3 माह से ज़्यादा ही बढ़ जाएगा और ऐसे बढ़ता जाएगा, उसी में आप सड़ते रहेंगे। एक तरह से जो अपराधी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, गलत तरीके से शत्रु देश का कोई नागरिक होता है, उनके लिए सही होता है, लेकिन कई बार ये प्रतिशोध के लिए सामान्य व्यक्तियों पर भी प्रशासन द्वारा यूज किया जाता है। आज भी बहुत से लोग जेलों में बंद है, कौन पूछ रहे हैं, आप पूछ रहा हूँ। ये समवर्ती विषय है। ये समवर्ती विषय क्या है, ये समवर्ती सूची का विषय है। इसका क्या मतलब हुआ, इस पे निवारण निरोध अधिनियम, इसकी शक्ति राज्य के भी पास है कानून बनाने का और केंद्र के भी पास है, और दोनों में विवाद होगा, जो केंद्र का कानून होगा वो मान्य होगा। और क्या, इससे संबंधित इस समय जो बहुत सारे कानून बने लेकिन वो रद्द होते गए, लेकिन इस समय जो निवारण निरोध के तहत जो काम कर रहा है वो है 2019 का। 1967 में बना था, संशोधन करते करते 2019 में फिर संशोधन करके इसका गैर कानूनी गतिविधियां निवारक संशोधन अधिनियम 2019 ये इस समय काम कर रहा है। इस समय इसी के तहत गिरफ्तारियां निवारण निरोध होती हैं। ये मूल रूप से 1967 में निर्मित हुआ था। तो ये टोटल हुआ कंप्लीट। पिछले वीडियो में ये छूट गया था और इसके बाद
अनुच्छेद, अब शोषण के विरुद्ध जो अपराध है उसको इसके बाद कंप्लीट करते हैं। और आगे है शोषण के विरुद्ध अपराध, अनुच्छेद 23 से 24, जो बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम, एक सेकंड, ये है श्रम, बलात् श्रम का निषेध। इसका क्या मतलब हुआ कि मानव का क्या कर सकते हैं, व्यक्तियों का खरीद बिक्री बेगार बलात् श्रम यानी कि जबरदस्ती उनको क्या कर बलपूर्वक काम नहीं करा सकते हैं, निषेध लगाया गया। इसमें क्या था? दास प्रथा था, उनको क्या करते थे, व्यक्तियों को खरीद लिया तो जिंदगी भर दास बना के रखा जाता था। बंधुआ मजदूरी था, बंधुआ मजदूरी इसमें भी क्या करते, खरीद लिया था, जिंदगी भर मजदूरी कराया जाता था। महिलाओं तथा बालकों, बच्चों को अनैतिक व्यापार, बेचा खरीदा जाता है बच्चों को और महिलाओं को। न्यूनतम मजदूरी पर काम कराना, जितना न्यूनतम मजदूरी है इतना पैसा दीजिए, उनका जीवन नहीं यापन ना चल पाए, उससे बहुत कम मामूली रेट पे या पैसा ही ना देना, इस लेकिन काम करवा लेना, इस तरह से इसको बेगारी कहते हैं। आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया, किस पे? अनुच्छेद 23 के तहत। संसद के द्वारा इस तहत कानून भी बनाया गया 1948 में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कि आप कम से कम न्यूनतम इतना मजदूरी देना ही पड़ेगा। 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम का निर्माण किया गया। ये दो नियम जो है उस समय इससे संबंधित, अनुच्छेद 23 से संबंधित है। 24 में क्या है? बलात् श्रम पे प्रतिबंध। बलात् श्रम मतलब क्या? बाल श्रम, बाल श्रम, बाल मतलब लड़का, श्रम मतलब मेहनत, इस पर प्रतिबंध लगा। क्या? 14 वर्ष से कम आयु, जिनका उम्र 14 वर्ष से उससे कम आयु के बालकों को कारखानों में या जोखिम भरे स्थानों पर क्या किया गया? कार्य से प्रतिबंध किया गया। 14 वर्ष से छोटा बालक रहेगा तो किसी कारखाने में या जोखिम भरे स्थान पर काम नहीं कर सकता है। और बालकों का इससे क्या कहेगा? बालकों का जो शोषण हो रहा है उससे उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का उनके संरक्षण किया गया। इस विषय पर 1986 में कानून बना संसद द्वारा, बाल श्रम अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, इसका निर्माण किया गया। यानी अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम अधिनियम का निर्माण किया गया और अनुच्छेद 23 के तहत 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, यानी कम से कम इतना मजदूरी मिलना ही चाहिए। और 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, उन्मूलन अधिनियम मतलब इसका क्या कि बंधुआ मजदूरी, बंधुआ जो लोगों को खरीद के व्यक्तियों को जिंदगी भर उससे मजदूरी कराया जाता है बांध कर इस तरह से, तो उसका उन्मूलन, उसका खात्मा हो। तो ये चीजें अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अपराध। इसके बाद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक सत्ताओं के बारे में उसको कंप्लीट पढ़ेंगे। मिलते तक अगले वीडियो।